प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों श्रमिकों को धामी सरकार की सौगात, न्यूनतम वेतन बढ़ा, 20 साल बाद इन्हें मिली बड़ी राहत। उत्तराखंड के उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों, निजी और अनुसूचित संस्थानों के 3 लाख से अधिक श्रमिकों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी। उद्योगों इंजीनियरिंग इकाइयों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 साल बाद पुनरीक्षित किया गया, तो निजी व अनुसूचित संस्थानों के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण के बाद VDA 518 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित कर दी गई। ये दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सचिव श्रीधर बाबू अंदाकी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इंजीनियरिंग इकाइयों में वेतन पुनरीक्षण पिछले लगभग 20 वर्षों से लंबित था। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, देहरादून मसूरी में बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश हुई, वहीं जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने विशेष रूप से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया। इन पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना जताई गई। अचानक बदलते मौसम को देखते हुए किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रिजर्व फॉरेस्ट के मंदिर में कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी का मामला, 2 फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड। राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी कराने के प्रकरण में 2 फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड कर दिए गए, जबकि हरिद्वार रेंजर महेश सिमलवाल और दरोगा अमृता को हटा दिया गया। रानीपुर गेट पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड अमित सैनी, अभिषेक कंडारी को लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक राजीव धीमान की ओर से यह कार्रवाई की गई। जौलीग्रांट से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए उड़ान शुरू, 20 मई तक की बुकिंग हुई फुल। जौलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 धामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान शुरू हो गई है। पूजा अर्चना के बाद रुद्राक्ष एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर ने विभिन्न स्थानों के कुल 16 श्रद्धालुओं को लेकर 2 धामों के लिए उड़ान भरी। लगातार चौथे वर्ष जौलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए उड़ान शुरू हुई। मौसम ठीक रहने पर हेलीकॉप्टर एक दिन में 2 बार उड़ान भरेगा, जिसमें कुल 40 श्रद्धालु आवाजाही कर पाएंगे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि MI-17 की 20 मई तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। चुनावी मोर्चे पर बिना टीम कप्तान की जिम्मेदारी निभा रहे गोदियाल, रणनीति को नहीं मिल पा रही धार। चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल बिना टीम के कप्तान की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2027 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के दावे तो कर रही है, लेकिन 6 माह से गोदियाल बिना PCC के काम चला रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में निवर्तमान पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारी को लेकर असमंजस की स्थिति होने से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रियता कम दिख रही है। प्रदेश की राजनीति में 2017 से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस 2027 के चुनाव में वापसी करने के लिए संघर्ष व दावे तो कर रही है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर चुनावी रणनीति को धार नहीं मिल रही है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मंजूर, ये अहम फैसले भी। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। गुरुवार को हुई बैठक में उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी मिली। प्रवर्तन अधिकारी भी वर्दी पहनेंगे। वहीं शहरी विकास कुंभ मेले के लिए कार्यों की स्वीकृति आसान होगी। 1 करोड़ तक के मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक के मंडलायुक्त और बाकी शासन से स्वीकृत होंगे। आबकारी नीति में व्यय दर 6% निर्धारित की गई थी, जिसके अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। परिवहन विभाग के तहत बसेस की खरीद को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई। वन आरक्षक की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा। प्रतिशत सूची अब 1 वर्ष तक ही वैध मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अहर्ता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर कसा शिकंजा, छापेमारी की तेज। उत्तराखंड के हरिद्वार में कोतवाली रुड़की पुलिस ने क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर्स के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया और थाना क्षेत्र के 7 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की। अभियान के दौरान कई स्पा सेंटर में निर्धारित मानकों की अनदेखी और आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाई गई। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी 7 संचालकों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कुल 3,250 रुपए का संयोजन शुल्क भी वसूला गया। माथे पर तिलक, हिंदू नाम, निकला बांग्लादेशी, सत्य साधु बनकर रह रहा सनीउर रहमान लक्ष्मण झूला से हुआ गिरफ्तार। माथे पर तिलक, हिंदू नाम, लेकिन निकला बांग्लादेशी। सनीउर रहमान सत्य साधु 39 वर्ष बनकर घूम रहा था। पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में रह रहे होने पर गिरफ्तार किया गया। कोतवाली लक्ष्मण झूला पुलिस और अभिसूचना इकाई ने रामझूला रोड स्थित काली मंदिर के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपनी पहचान सनीउर रहमान उर्फ सत्य साधु 39 वर्ष के रूप में बताई, जो बांग्लादेश के फरीदपुर का निवासी है। उत्तराखंड के 275 सरकारी स्कूल में बिजली नहीं, भीषण गर्मी में बच्चों के बीमार होने का बना है खतरा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर तस्वीर सामने आई। राज्य के 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। तेज गर्मी में इसका सीधा असर बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों पर पड़ रहा है। तेज गर्मी और उमस के कारण बच्चे कक्षाओं में असहज महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि बच्चों के लिए कक्षा में बैठना तक मुश्किल हो रहा है। इससे लू लगने और बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। बकरियां चराने जंगल गई महिला का संतुलन बिगड़ा, पहाड़ी से गिरने से हुई दर्दनाक मौत। पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबो के ढिकवाली गांव में एक दुखद हादसे में महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कांति देवी रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के पास स्थित जंगल में गई थी। इस दौरान अचानक से उनका पैर फिसल गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वो गहरी ढलान में जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबू ले जाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। अलकनंदा में मिले शव का खुलासा, क्षेत्र पंचायत सदस्य ने की थी हत्या, हाथ पैर बांधकर नदी में लगाया था ठिकाने। नदी से मिले एक शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले व्यक्ति की हत्या की, जिसके बाद उसे हाथ पैर बांधकर गाड़ी में रखकर नदी में फेंक दिया। साथ ही उसका सामान और मोबाइल फोन भी नदी में फेंक दिया। आरोपी व्यक्ति क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। बृहस्पतिवार को चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कोतवाली में प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का 5 दिवसीय गढ़वाल दौरा, 6 से रणनीति पर करेंगी चर्चा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा 6 मई से गढ़वाल क्षेत्र का दौरा करेंगी। 5 दिवसीय दौरे के दौरान वो पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली व टिहरी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी कार्यक्रम व रणनीति पर चर्चा करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 6 मई को प्रदेश प्रभारी ऋषिकेश पहुंचेंगी। 7 मई को श्रीनगर में पौड़ी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। 8 मई को बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेश प्रभारी अगस्त्य मुनि में रुद्रप्रयाग जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। अलकनंदा में डूबे एनआईटी छात्र का शव 5 दिन बाद बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल अंतर्गत श्रीनगर में अलकनंदा नदी में बीते रविवार डूबे एनआईटी के छात्र का शव एसडीआरएफ ने 5वें दिन गुरुवार को सघन तलाश के दौरान बरामद कर लिया। मृतक आंध्र प्रदेश का निवासी था। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, शादी समारोह में हुए विवाद के बाद खौफनाक वारदात। पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट थाना क्षेत्र के घिंगरानी गांव में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के दौरान गांव में एक शादी समारोह था, जिसके बाद शादी की खुशियां भी ठंडी पड़ गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।